हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अध्याय 7 को। ये है भिन्नात्मक संख्या। यहाँ पर देखेंगे कुछ इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पर ठीक है, सभी बना हुआ है। आगे चलिए। अच्छा, यहाँ पर सीट वाला प्रश्न आया है ना, देखेंगे इसको हल कैसे कीजिएगा। जो देखेंगे यहाँ पर एक भाग रंगा हुआ है ना, तो पूछेंगे अगर कि कितना भाग रंगा हुआ है, तो एक भाग कितना में से, तो 1 2 3 4 में से, तो 1/4 देखेंगे, जो कि यहाँ पर बताया भी गया है। अच्छा, अंश ऊपर वाला को बोला जाता है, हर नीचे वाला को, याद रखिएगा। जिस इसमें एक भाग रंगा हुआ है कितना में से, तो 1 2 3 4 भाग में से, तो 4, तो अंश हो जाएगा 1, हर हो जाएगा 4। 1 2 3 भाग रंगा हुआ है, टोटल 4 में से, तो 4, अंश हो जाएगा 3, हर हो जाएगा 4। ठीक है। एक भाग रंगा हुआ है 2 में से, तो अंश 1, हर 2, अंश ऊपर वाला 1, टोटल 3 भाग है तो 3, अंश 1, हर 3, 2 भाग अंश है, 4 भाग हर हो जाएगा, क्योंकि 2 भाग रंगा हुआ है टोटल 4 में से। ठीक है, आगे बढ़िए। देखेंगे इधर इसमें क्या बोला गया है ना, कि तोड़ चित्र में दिखाए गए पक्षियों की ना कुल एक यहाँ पर समूह है। तो हमें यहाँ पर ना लिखना है कुल, यहाँ पर इस चित्र में पक्षियों का एक समूह। इसमें रंगे पक्षी कितना है, 2 गो। कितना पक्षी में से, 1 2 3 4 5 6 में से, तो 2/6। कुल पक्षी था कितना, तो 3 3 6। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर बना हुआ था वैसे भी। चलिए अब यहाँ पर अगला देखेंगे। अब सभी रंगा हुआ भाग को ढूंढिए। तो आप कहेंगे 3 भाग रंगा हुआ है कितना में से, तो 1 2 3 4 4 4 8 में से। 1 2 3 4 भाग रंगा हुआ कितना में से, 4 5 6 7 में से। यहाँ देखिए 3 भाग रंगा हुआ है कितना में से, तो 1 2 3 4 में से, तो 3/4। ठीक है। यहाँ देखेंगे 2 भाग रंगा हुआ है कितना में से, तो 3 3 6, तो 2/6। अब चाहे तो इसको काट के 1/3 लिख सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे इसमें क्या बोला गया है ना आपको, कि देखना है और समझ कर भरना है। जैसे 1 2 3 4 5 था टोटल, ठीक है, और 2 हिस्सा यहाँ पर क्या था, रंगा हुआ। यहाँ पर वही देखिए 1 2 3 4 5 भाग है, एक भाग रंगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे 1/5। 1 2 3 4 5 भाग है, रंगा हुआ कितना है, 4, तो क्या लिखेंगे यहाँ 4/5। और ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला को हर बोलते हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए इधर 1 2 3 4 5 था, रंगा हुआ कितना है, तो 3, तो क्या लिखेंगे 3/5। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 है, रंगा हुआ है एक भाग, तो क्या लिखेंगे 1/4। चलिए आगे। यहाँ बोला गया कि नीचे चित्रों को देखकर बताइए कि कौन सा भाग बंटवारा सही है और कौन सा गलत है। ये देखेंगे 1/2 सही है, नहीं गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आधा तो यहाँ से ना होगा। इसमें देखेंगे 1/4, हाँ सही है। कारण क्योंकि एक भाग रंगा हुआ है 4 भाग में से। रंगा हुआ भाग 2 है, देखेंगे बिल्कुल नहीं, एक ही भाग ना रंगा हुआ, बोला गया है 2, तो ये गलत है। चलिए आगे देखेंगे। पढ़िए यहाँ पर बोला क्या गया है कि दिए गए चित्रों को आधा हिस्सा रंगिए। देखेंगे इस प्रकार से आधा बना देते हैं। अब आधा रंग दीजिए। ये वाला है 2 गो, तो 1 गो को हम यहाँ पर रंग देते हैं, है ना। आप कलर कर दीजिएगा बढ़िया से। ये वाला आधा हम रंग देंगे, आधा भाग रंगा हुआ बोला गया है। फिर यहाँ पर देखेंगे ये वाला भाग, ये दोनों हम रंग दिए, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे ना 1/4 बोला गया है, यानी 4 में से 1 भाग को रंगना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर चौथाई कैसे होगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और 4। तो 1 भाग यहाँ पर इस प्रकार से रंग दीजिएगा बस। इसको यहाँ पर बनाना है 1/4, तो हो जाएगा 1 2 3 4। ये फ्रेंड्स बढ़िया से 1/4 नहीं हुआ है, आप समझ जाइए, लेकिन ठीक है कैसे ही बनेगा। एक रंग देंगे, इसमें भी एक हिस्सा हम रंग देंगे, इसमें भी एक हिस्सा हम रंग देंगे, बन गया। 1/3 है तो एक हिस्सा रंगिए, एक हिस्सा रंग दीजिए, एक हिस्सा, कोई भी एक हिस्सा आप रंग दीजिएगा, बन गया हमारा। नीचे देखेंगे 2/3, जैसे 3 3 फिगर है ना, 3 फिगर है, इसका 2/3 निकालेंगे ना, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारा 2 भाग रंगना है। तो ये वाला एक, ये एक 2 गो रंग देते हैं। इसमें भी एक ये 2 गो रंग देते हैं। इसमें भी एक ये रंग देंगे। इसमें भी एक ये रंग देते हैं। ठीक है, आप कलर कर लेंगे बढ़िया से। चलिए अच्छा, यहाँ पर देखेंगे आगे। यहाँ पर क्या है ना, कि नदीम ने पूरा गन्ना का कौन सा भाग मिला है, ठीक है, और यहाँ पर कौन सा भाग मिला है, कुल बराबर बराबर टुकड़े। यहाँ पर देखेंगे तो सब पहले से ही बताया हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखेंगे वैसे फ्रेंड्स आपको कुछ भी नहीं करना, जितना भाग यहाँ पर रंगा हुआ रहेगा ऊपर, और जितना भाग है टोटल वो नीचे लिखेंगे। चलिए इसमें देखिए नीचे दिए भाग के रंगे हुए हिस्सों और बचे हुए हिस्सों को लिखे। देखिए रंगा हुआ 1/4, हाँ इसको छोड़िए तो बना हुआ है। इधर आइए 1 2 3 4 5 भाग रंगा हुआ है। टोटल कितना भाग था, 1 2 3 4 5 6, तो 5/6। बचेगा कितना,
तो 5 भाग रंगा हुआ, 1 भाग बचा हुआ ना, कितना में से 6, तो 1/6 लिख रहे हैं। ठीक है, वैसे ही नीचे बनाना है। 1 भाग रंगा हुआ है कितना में से, 1 2 3 4 5 6 7 8 में से, तो 1/8। बचा हुआ कितना, देखिए 8 में से 1 घटाइए तो 7 बचा हुआ है 8 में से। रंगा कितना है, 1 2 3 4, टोटल था कितना, 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, तो देखेंगे आधा भाग रंगा हुआ है ना, तो आधा बचा हुआ है। 2 भाग रंगा हुआ है 4 में से, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो फिर 2 भाग बचा भी हुआ है। ठीक है, नीचे आइए। यह है, मोहन ने सोहन से पूछा, अगर मैं एक केक का 1/2 हिस्सा और 1/4 हिस्सा करूं तो दोनों में से कौन सा हिस्सा लेना चाहिए। देखिए आपको कौन सा हिस्सा लेना चाहिए, कौन है बड़ा, तो देखेंगे 1/2 करेंगे ना, जैसे मान लेते ये केक है, तो 1/2 करेंगे तो आपको आधा केक मिलेगा। लेकिन अगर 4 हिस्सा करेंगे ना इस प्रकार से 1 2 3 4, तो आपको ये इतना मिलेगा। तो आप कौन लेंगे, बड़ा वाला कि छोटा वाला, तो बिल्कुल कहेंगे बड़ा वाला, तो 1/2 लेंगे, है ना। वैसे यहाँ पर देखेंगे बताया भी गया है। आगे चलिए, आगे यहाँ पर प्रश्न पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर पूछा गया है बड़ा संख्या चुनना है आपको। ठीक है ना, देखिए आइए अब पता करना 1/5 2/5 3/5 4/5 में कौन सा यहाँ पर बड़ा है। तो बड़ा कैसे देखिएगा, यहाँ पर देखेंगे। अच्छा बोला गया इन चित्र को देखिए, ये 1 ये 2 3 4 इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। ठीक है ना, देखेंगे तो यहाँ पर इसको निकालिए। ठीक है, अच्छा ये पूरा बनाया है, ये वाला पहला, ये वाला देखेंगे 2 भाग रंगा हुआ है कितना में से, 1 2 3 4 5, तो 2/5। अच्छा ये हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा 4/5, जो जो ऊपर बोला गया है ना वो है। तब बोला गया है ना कि ऊपर चित्रों के किस चित्र में रंगा हुआ भाग सबसे ज़्यादा, तो यही बनाना सबसे ज़्यादा रंगा हुआ है 4/5, है ना। उस चित्र में रंगे हुए भाग को बताने वाली कौन सी भिन्न है, देखेंगे उस चित्र में रंगे हुए भिन्न को बताने वाली कौन सी भिन्न है, तो देखेंगे ऊपर वाला 1/5, या फिर लिख दीजिए अंश बता रहा सबसे कम किस में रंगा हुआ, यही 1/5 में। ठीक है, तो इस प्रकार से बोला गया कि हम कह सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 4 3 2 1, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से तो बताया ही गया। इधर आइए, ये वाला कैसे बनाइएगा जो समझिए। क्या कीजिए ना, पहले गिनिए यहाँ पर रंगा हुआ। अच्छा यहाँ पर देखेंगे ना, ये पता नहीं रंगा हुआ भाग है 1 2 3 भाग, कितना में से, तो 3 4 5 6 में से, तो 3/6। इसमें 2 भाग रंगा हुआ है 6 में से। तो यहाँ पर क्या करना है ना, देखेंगे 3/6 का आधा करेंगे ना तो 1/3 आएगा, है ना। इसको भी करेंगे तो 1/3 आएगा। अच्छा ये 1/2 आएगा आधा हिस्सा। तो बोला कि इसमें बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन है, ज़्यादा कौन रंगा हुआ है, तो ये बोला ना 3/6, 1/2 ही रंगा हुआ है, इसमें तो 3 रंगा हुआ है। तो लिखेंगे 1/2 बड़ा है, 1/2 बड़ा है किससे, अच्छा 1/2 मत लिखिए 3/6, इसमें 3/6 बड़ा है 2/6 से, चूँकि 3/6 का रंगा भाग ज़्यादा है, अतः 3/6 बड़ा है। ठीक है, इसमें देखेंगे 1/3, इसमें 2 भाग रंगा हुआ है तो 2/3, तो इसमें बड़ा कौन हो जाएगा, तो 2/3, 2/3 बड़ा है। क्यों 2/3 बड़ा है किससे, 1/3 से। ठीक है, यहाँ पर लिखते हुए चलेंगे, क्यों, चूँकि यहाँ पर लिखेंगे 2/3 का रंगा हुआ भाग ज़्यादा है 1/3 से, जिसका भाग ज़्यादा रंगा हुआ है वही बड़ा हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 भाग रंगा हुआ है कितना में से, तो टोटल 1 2 3 4 4 8 6/8, 1 2 3 4 5 भाग रंगा हुआ है 8 में से। तो लिखेंगे इसमें 6/8 बड़ा है 5/8 से, क्योंकि 6/8 का रंगा भाग यहाँ पर ज़्यादा है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आइए। यहाँ पर चित्र को रंग कर रंगे हुए हिस्सा बताइए। 1 रंगा हुआ है 2 में से 1/2, 2 रंगा हुआ है 4 में से, 4 रंगा हुआ है 8 में से, 3 3 6 रंगा हुआ है 12 में से, 4 4 8 रंगा हुआ है 16 में से। बिल्कुल सही है ना। चलिए, तो इस प्रकार से हमारा हल हो गया है। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है 1/2 2/4 4/8 फिर 6/12, बिल्कुल, क्योंकि सभी को काटेंगे ना तो 1/2 ही आएगा इसलिए, है ना। देखेंगे, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर कुल रंगा हुआ हिस्सा आपको बताना है। ठीक है, रंगे हुए हिस्से का कुल कितना हिस्सा है, तो यहाँ पर 1 रंगा हुआ है 3 में से, यहाँ पर 2 रंगा हुआ है 1 2 3 4 5 6 में से, तो 2/6 कर देना। क्या कुल बराबर है, तो बिल्कुल काटेंगे तो 2 एकम 2 2 तिया के 6 1/3 1/3 आ जाएगा, तो लिख देंगे हाँ। ठीक है, आगे आइए। यहाँ पर 3 भाग है टोटल 4 में से, 1 2 3 4 5 6 है टोटल 8 में से, 2 तिया के 6 2 चौ 8, क्या ये बराबर है, तो हाँ इधर भी 3/4 इधर भी 3/4 आ गया है। आगे बढ़ेंगे। चित्र की मदद से बताना है कि कौन से संख्या यहाँ पर तुल्य है। ठीक है, या तुल्य भिन्न के सामने हाँ लिखेंगे। 4/8 है 2/4 है, काटिए 4 एकम 4 4 दूनी 8 2 एकम 2 2 दूनी 4, तुल्य है तो हाँ। यहाँ देखेंगे ये 3/4 है 5/8 है, कभी भी बराबर नहीं होगा, कटेगा ही नहीं, तो लिखेंगे नहीं। आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए इसमें क्या बोला गया है,
3/6 6/12, 3 एकम 3 3 दूनी 6 6 एकम 6 6 दूनी के 12, 1/2 1/2 बराबर है तो हाँ। 2 दूनी के 4 2 तिया के 6, ये देखेंगे 2 5 के 10 2 6 के 12 बराबर है तो नहीं। उसी प्रकार से आगे बनाइए। ये वाला कटेगा, देखिए 2 तिया के 6 2 4 8 कट जाएगा, ये नहीं कटेगा लेकिन दोनों बराबर हो जाएगा तो लिखेंगे हाँ। चलिए आगे देखेंगे। ये देखेंगे 2/4 है, काटेंगे तो 1/2 आएगा, बराबर है तो नहीं। ये 2 दूनी के 4 2 5 के 10, दोनों तरफ 2/5 आ गया ना तो बराबर हो जाएगा तो बिल्कुल, तो लिखेंगे हाँ। आगे आइए। यहाँ पर ना कुछ गुना दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे इसको कैसे बनाइएगा। गुना करेंगे ना तो 1/3, इधर गुना करेंगे तो 2/3। अच्छा ये तो पूरा बना हुआ है, ठीक है देखेंगे। अच्छा ये वाला भरना है, 2 में किससे गुना करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा जो बताइए। तो आपको ना यहाँ पर सिर्फ नीचे वाला देखिए, नीचे क्या है 3, तो यहाँ पर 3 भाग बनेगा इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और 3, एक एक यहाँ पर गुना कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 भाग रंगा हुआ है तो 2 भाग रंग देंगे, और 2 गुना के करेंगे तो 2, और नीचे 3 है तो लिख देंगे 3। अच्छा ये टोटल देखेंगे ना, जैसे इधर यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, सेम वही वाला प्रश्न इधर है। 1/3 था, इधर 1/3 हो गया, फिर इधर 1/3 है, ठीक है, फिर इधर 1/3 है, लेकिन यहाँ पर यह संख्या बढ़ रहा है। 1 से गुना करेंगे, फिर यहाँ पर देखेंगे 2 से गुना किया तो 2 भाग, 3 से गुना करेंगे तो 3 भाग। तो उसी प्रकार 2/3 है ना, तो इधर 2/3 लिखेंगे। अब हम 1 के जगह पर 2 से गुना कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको बीच से डिवाइड कर देंगे इस प्रकार से। तो 3 दूनी के 6, 1 2 3 4 5 6 भाग आ गया, और 2 दूनी के 4 भाग रंग देंगे, 1 2 3 4, और गुना करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 4/6। अब हम यहाँ पर 2/3 ही रखेंगे, लेकिन अब 3 भाग में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 यहाँ हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 भाग रंग देंगे, गुना करेंगे तो 6, कितना में से 3 तिया के 9, गिनिए 9 भाग नहीं है, 3 3 6 3 9, आप कहेंगे बिल्कुल। देखेंगे अब नीचे यहाँ पर बोला गया है कि यानी 1/3 2/6, कुल के काटेंगे तो 1/3 1/3 आएगा। तो जैसे यहाँ पर 2/6 है तो डबल करेंगे 4/6, यहाँ कर दीजिए तो 2 तिया के 6/3 तिया के 9, यहाँ पर कर दीजिए तो 2 चौ 8 3 चौ 12, और सभी को काटिएगा ना तो 2/3 ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा हल हो गया है। चलिए अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसको देखिएगा। यहाँ पर क्या बोला गया है ना कि कितने बराबर बराबर गेंद में बांटा गया है। 12 का 1/2, तो 12 का मतलब गुना 1/2 है तो काट दीजिए, 2 6 12, 6 गुना के करेंगे तो 6, ठीक है। यहाँ देखिए 25 का 1/5, तो 5 5 25 काटेंगे तो 5, ये तो है ही है ना। नीचे आइए, बोला गया कि 16 केले थे, 4 केले मैंने खा लिए। 16 केले था, 4 केला खा लिया, कुल कितना हिस्सा खाया, तो 4 एकम 4 4 चौ 16, तो 1/4 हिस्सा। टोकरी में 3 2 5 5 3 8 2, टोटल 10 फल थे, ठीक है। तो बताइए कि कुल फलों में केला कितना खाया। टोटल 10 था, केला 2 न है तो 2 एकम 2 और 2 5 10, तो टोटल 1/5 हिस्सा खा लिया। अच्छा आगे फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो चैप्टर 8 आ गया है, यानी इस प्रकार से हमने ना चैप्टर 7 का सभी प्रश्न सोल्व करवा दिए हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।